हे गाइस, तो मैंने नेटफ्लिक्स की अभी एक वेब सीरीज देख के खत्म करी है जिसका नाम है ब्लैक वॉरेंट। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे बिलो एवरेज लगी। मतलब सच में सच बताऊं, ये मैं इस सीरीज के लिए एक्साइटेड था क्योंकि विक्रमादित्य मोटवानी इस सीरीज को बना रहे थे। और सेक्रेट गेम्स का हाइप हम सब ने देखा है यार, ये उन्हीं ने बनाया था, विक्रमादित्य मोटवानी और अनुराग कश्यप का ही वो दिमाग की अपस थी जो सेक्रेट गेम के फर्स्ट सीजन को इतना बड़ा बना दिया था उन्होंने। और सच में उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो कहानी कहने का अंदाज है, वो मुझे पर्सनली पसंद आता है। इसी कारण से मैं ये सीरीज़ के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड था। लेकिन जैसे इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, मेरी एक्सपेक्टेशंस वहीं से थोड़ी कम हो गई थी। बात करूँ कहानी की, तो कहानी है सुनील गुप्ता नाम की एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक जेलर रहता है। अब जेल में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही होती है, किस तरह के वहाँ के हसल होते हैं, किस तरह से ये छोटा सा लड़का, छोटा सा यानी जिस तरह से उसको मासूम दिखाया गया, ये छोटा सा लड़का वहाँ पर फिट होने की कोशिश कर रहा है। एक जो माहौल है उसमें अपने आप को फिट कराने की कोशिश कर रहा है, क्या कुछ उसके साथ हो रहा है, उसके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे सीरीज़ का स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह की किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कोई खास कनेक्शन बिल्ड हो पाए और हम जानना चाहें कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, पर्सनली वो सारी चीज़ें भी मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में उतना इंटरेस्ट, उतना एक्साइटमेंट, उतना थ्रिल मौजूद नहीं था, जिसके कारण आप पूरी टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट हो, जो कुछ भी चल रहा है उसे एंजॉय कर पाओ, जो कि एक बुरी बात है। यहाँ तो बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की। ट्विस्ट एंड टर्न्स में भी आपको वो थ्रिल, वो इंटेंसिटी मिसिंग लगती है, जिसके कारण आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट इस सीरीज़ में डेवलप हो पाए, जो कि एक बुरी बात है। कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की बात करूँ तो वो भी कुछ खास नहीं है। किसी भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है कि आप किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाओ। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स है, पर्सनली वो भी मुझे बस बिलो एवरेज ही लगे हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पे बात करने गया तो इस पॉलिट पे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सब एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक है, किसी का भी काम ऐसा नहीं है जो आपको याद रहेगा। पर्सनली कुछ कैरेक्टर्स ने तो अपने काम को थोड़ा खराब ही करा है। इसी कारण से मैं उन चीज़ों की बात भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, किसी का भी काम ऐसा नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाला है। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, विक्रमादित्य मोटवानी का, जैसे मैंने कहा कि वो जो कहानी कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, उसका मैं फ़ैन रहा हूँ। लेकिन पर्सनली इस बार जिस तरह से उन्होंने ये कहानी कही है, मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आई है। उनका जो डायरेक्शन का अंदाज था वो थोड़ा पुराना लग रहा था। एक घिसा पिटा सा रूटीन स्क्रीन प्ले के साथ वो आए थे। इसी कारण से जो डायरेक्शन का इम्पैक्ट था वो हम पे नहीं आता है। और एक जो स्टाइल होती है एक डायरेक्टर की, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही थी मुझे। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सीरीज ज़रूरत से ज़्यादा स्लो है, जिसको काफ़ी आराम से एडिटिंग टेबल पर दुरुस्त किया जा सकता था। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल पर्सनली मुझे तो ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई है। मुझे ये सीरीज़ ज़रूरत से ज़्यादा स्लो लगी है। इसकी जो स्टोरी है उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं था, जिसके कारण ये आपके टाइम को वर्थ दे पाए। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ये सीरीज़ देखना चाहते हो तो आपको कौन नहीं रोक सकता है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,